अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज हम एक जनरल टॉपिक लेकर आए। इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास नहीं है, कुछ जनरल क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी टॉपिक हमें हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा पहला टॉपिक जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के रखा वो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। सो लिसन, क्वेश्चन हमारा है ईट टेस्टी फूड। ये एक स्टेटमेंट है, ईट टेस्टी फूड इज रिटन, और यहां पर लिखा होता है इज कोडेड एज और इज रिटन एज, ठीक है। सो ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज जो वा नु। ये कोड है, आप कुछ भी रख सकते हो। सो ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज जो वा नु। मैं आपको बताऊं, जो इस चीज में नए होते हैं ना, जिनने पहली बार देखा हो, तो वो बताइए क्या करते हैं। वो ईट को जो से डिनोट करते हैं, टेस्टी को वा से डिनोट करते हैं, फूड को नु से डिनोट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, टेस्टी इंडियन डिश इज कोडेड एज और इज रिटन एज सू की नो। क्लियर हो गए दो स्टेटमेंट्स। तीसरा, ईट स्पाइसी डिश इज रिटन एज और इज कोडेड एज की वा रू। तो ये तीसरा, ठीक। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है। इन स्टेटमेंट्स में हमें कोड्स देखने कि ईट का क्या कोड है, टेस्टी का क्या कोड है, फूड को हमने किससे कोड किया है। तो लास्ट पे एक क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अभी, व्हाट इज कोड फॉर फूड। तो हमें किसका कोड निकालना है? फूड का कोड निकालना है इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। रिमेंबर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ईट टेस्टी फूड जो वा नो। तो इन 3 में से कोई आंसर होगा फूड के लिए। बट रिमेंबर, फूड का ये मतलब नहीं है कि फूड इज कोडेड एज नो। अपने सारे स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, उनको समझना है, तब जाके हम आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊं, जो भी इस चीज में नए हैं, मे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जिनका पहला ही एग्जाम होगा और जिनने पहली बार इस चीज को प्रिपेयर किया होगा। तो रिमेंबर, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक हमारा क्वेश्चन ऐसे होता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट है हमारा ईट टेस्टी फूड। रिमेंबर, ई डजंट डिनोट विद जो, टेस्टी विद वा एंड फूड विद नो। ये हमें नहीं पता है किस वर्ड को हमने किस चीज से कोड किया हुआ है। ये अभी हमें पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करना है। लास्ट में हमें क्या निकालना है, फूड को हमने किससे कोड किया। इस पूरे 3 स्टेटमेंट्स में एक बार फूड आ रहा है, तो फूड को हमने किससे कोड किया हुआ, वो खुद ब खुद निकल के आएगा। रिमेंबर, सबसे पहली बात, ईट टेस्टी फूड, टेस्टी इंडियन डिश। ये 2 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट ईट टेस्टी फूड एंड टेस्टी इंडियन डिश। इन 2 में कॉमन क्या है? इन 2 में कॉमन है टेस्टी, टेस्टी टेस्टी। ओके, अब यहां चलते हैं। तो इन 2 में कॉमन क्या है? इन 2 में भी कॉमन एक ही है, दैट्स नो एंड नो। तो टेस्टी इज कोडेड एज नो, टेस्टी इज कोडेड एज नो। कैसे? क्योंकि इन 2 में टेस्टी है, ठीक है, जो कॉमन है। तो इन 2 में भी कॉमन क्या है? इन 2 में कॉमन है नो। ओके, सो दैट मीन्स टेस्टी इज कोडेड एज नो। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता टेस्टी इज कोडेड एज, तो आप नो लिखते। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या है? फर्स्ट और सेकंड में हमने कॉमन देखा टेस्टी, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नो है। फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या है? ईट। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है ईट। तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या है? ध्यान से देखना, वाह। ओके, अब फर्स्ट में क्या बचा? फर्स्ट में जो बचा। फर्स्ट में क्या बचा? फूड बचा। तो फूड इज कोडेड एज जो। इज दैट क्लियर? सो फूड इज कोडेड एज जो। सो जो इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। कॉमन चीजें कैंसिल आउट करनी होती है, ठीक है। मे बी उन कॉमन में ही से आपको आंसर निकालना हो, जैसे टेस्टी और यहां से हमने कट किया था नो। तो अगर आपको क्वेश्चन होता टेस्टी किससे कोड हुआ, तो आप आंसर लिखते नो। तो हमने यहां से नो कट किया, वा कट किया, तो बचा जो, और यहां से हमने ईट कट किया था, टेस्टी कट किया था, तो बचा था फूड। तो फूड इज कोडेड एज जो। सो जो इज द करेक्ट आंसर। सो दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपकी स्लाइड पे आप चेक करो अपनी स्क्रीन को, आपकी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो है हमारे नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ऑलरेडी हमने इस पे लेक्चर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस नंबर 46363 इज डिवाइडेड बाई 3। तो हमें रिमाइंडर निकालना है
जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। बट रिमेंबर हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, ठीक है। हाँ, आप कर भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है एग्जामिनेशन में। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है ट्रिक्स का, तो अगर आपको ट्रिक पता है तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे? इन डिजिट्स को सम करेंगे। मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको। देखो, आप एक्चुअल डिवीजन भी कर सकते हो, वहां से भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में टाइम की वजह से आप ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हो या कुछ शॉर्ट रूल्स को इस्तेमाल करते हो जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो हम कोशिश उसी से करेंगे विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। तो हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल कि 3 किस नंबर को डिवाइड करता है। तो हम कैसे चेक करते हैं? डिजिट्स को क्या करते हैं? सम करते हैं। तो इन डिजिट्स को सम करेंगे। 4 + 6 + 3, बिकॉज ये 3 के लिए रूल है कि डिजिट्स को सम करना होता है। 4 + 6 + 3 + 6 + 3, तो इनका सम निकल के आएगा, इनका सम निकल के आएगा 22। एक बार फिर से देख लो, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 9 19 एंड 3 22। अब 22 को, इसको नहीं, 22 को आप डिवाइड करके देखो या और आगे सम करो इन दो नंबर्स को। 2 + 2 कितना हुआ? 4। अब 4 को 3 से जब डिवाइड करोगे ना, 3 1 और 3, तो निकल के आएगा रिमाइंडर 1। सो 1 इज द राइट आंसर। मैं एक बार फिर से बताऊं, डिजिट्स को सम किया, ये डिजिट्स है। अब आप बोलोगे ये लेंथी प्रोसेस है। लेंथी नहीं है, शॉर्ट है। जब आप खुद से करते हो ना तो यूं चुटकियों में करते हो इस क्वेश्चन को। इन डिजिट्स को सम किया तो निकल के आया 22। आप चाहो तो 22 को ही डिवाइड कर सकते हो। 3 7 are 21, so what's the remainder? 1। आप चाहो तो और इसको छोटा कर सकते हो इन दो को सम करके। 2 + 2 is 4। तो जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे बचेगा 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमने पढ़ा रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज पे, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या है हमारा? द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हमारे पास एक सीरीज गिवन है, उस पर भी मैंने कुछ 1-2 लेक्चर्स दिए हैं नंबर सीरीज पे। तो हमारे पास जो सीरीज है दैट्स 5 9 14 20 27। सबसे पहली बात मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपके पास एक सीरीज होती है, सीरीज तो हमारे पास इन्फिनाइट होती है, उनमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो रूल हमारा पहला क्या है? जब भी आपके पास एक नंबर सीरीज होती है तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालते हो, फिर जो डिफरेंस निकल के आता है उसके पैटर्न को आप समझते हो। तो ये हमारी सीरीज है, इट्स 5 9 14 20 27। 5 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। रिमेंबर, जो ये डिफरेंस होता है ना, यही हमने 5 को ऐड किया है तब जाके 9 बना है। तो 9 को हमने क्या ऐड किया है? वो 14 बना है, तो 5 है। ठीक है, मतलब 14 और 9 का डिफरेंस 5 है। तो 9 को हमने ऐड किया 5 से, तो 14 बनेगा। 14 को क्या ऐड किया? 6 से, तो 20 बना। 20 को क्या ऐड किया? 7 से, तो क्या बना? 27। सो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस के पैटर्न को आपने समझना होता है, नंबर को नहीं समझना है। इनकी डिफरेंस जो है उनके पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न देखो क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसके बाद क्या होगा? 8 होगा। सो 8 इज हियर, बट 8 इज नॉट द आंसर। 8 डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आपने नंबर में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? 27 में से 8 जोड़ दो। 27 में जब आप 8 जोड़ दोगे तो निकल के आएगा 35। सो दिस इज द नेक्स्ट नंबर। सो 35 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बताया, एक हमने आपको ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताया मैथमेटिक्स का, जिसमें रिमाइंडर आपने सीखा कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलरेडी पढ़े हैं। और हमने आपको नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन दिखाया। ठीक है, तो नंबर सीरीज का आपके सामने एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता देना। तो जो भी मेरे इस वीडियो के देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आज रोजों में लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसको अपलोड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बस हम आपके लिए ये सब कुछ करते हैं। तो आपका हक बनता है हमें सपोर्ट करना। सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।